शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब अंडमान निकोबार के निवासी शायद बलिदान वेदी का नाम सुने होंगे। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि यकीन मानिए आज भी कई लोग नहीं जानते कि हम्फ्रीगंज में बलिदान वेदी क्या है। अगर नाम भी सुना होगा तो बहुत लोगों को इसके इतिहास के बारे में भी नहीं पता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, प्रतिवर्ष यहाँ पे जो है हम्फ्रीगंज बलिदान वेदी में कई सारे फैमिलीज आते हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं और फिर जाते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि आज से कई साल पहले आज़ादी पूर्व 1944 को आज ही के दिन यानी 30 जनवरी को 44 हमारे कैदियों को जो सेलुलर जेल में कैद थे, जापानी सेना उनको यहाँ पर धोखे से लेकर आई। धोखे से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको बताया नहीं गया था कि वे उन्हें कहाँ लेके जा रही हैं। और यहाँ पे लाने के बाद में जो है उनके लिए जो है पहले से एक एल शेप में काफ़ी बड़ा सा एक गड्ढा उन्होंने बना रखा था और उन 44 क्रांतिकारियों को जो है जापानियों ने सबसे पहले शूट किया और फिर हमेशा के लिए उनको जो है यहाँ पे दफन कर दिया गया। और उससे पहले बताया जाता है कि उन 44 क्रांतिकारियों को जो यातनाएं दी गई, जुबानी तौर पर कहना वो असंभव सा ही है। उन 44 क्रांतिकारियों के नाम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो उनके परिवारजन आज भी हमारे अंडमान निकोबार में मौजूद है। वे प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। किसी के पिताजी हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के दादा हैं, किसी के नाना हैं। उनकी याद में वे आते हैं, यहाँ पे फूल अर्पण करते हैं। अपने धर्म के अनुसार वे उनके लिए पूजा प्रार्थनाएं करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। साथ ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पर आज के दिन को याद किया जाता है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ना कोई आला अफसर प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं और एक छोटा सा कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किया जाता है ताकि इन क्रांतिकारियों को जो है याद किया जा सके। तो अभी कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होने वाली है, तो हम आप लोगों को सीधी इसकी कवरेज के लिए ले चलते हैं। मगर उससे पहले हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके जो है अंडमान निकोबार में जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको साल में एक बार कम से कम जो है बलिदान वेदी ज़रूर लेकर आए और बलिदान वेदी का जो महत्व है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ की क्या इतिहास है, इस बारे में हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि
आज भी ऐसे हमारे कई सारे विद्यार्थी हैं हमारे अंडमान निकोबार में जो इन्होंने बलिदान वेदी का नाम ही नहीं सुना है, और अगर नाम सुना है तो उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर हमारी इतिहास का कौन सा पन्ना इस जगह से लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को इसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मिस अनुजा त्रिवेदी जी आ रही है। स्वस्ति नः इन्द्रो दधिस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः शत्रो अर्ष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु जगदस्वावः शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सर्वगुण शान्तिरेव शान्तिः सर्वस्वं धातारमच्चित्तं रूपं मलिक्यवर्णं तपसं परस्तात्। राम धर्म के मौलवी जी से निवेदन करती हूँ कि वे शहीदों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याकल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैं सिख धर्म के ग्रंथी जी से निवेदन करती हूँ कि वे शहीदों की आत्मा की शांति के लिए अरदास करें। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। राम कले महला तीजा मुझको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु न पाया सतगुरु तपाया सहसे मन जिया राग रत्न परिवार प्रिया शब्द गावनाया शब्दोत गाओ हरि के रमन जिनी वसाया कह नानक मंदो सतगुरु न पाया। ए मन मेरे तू सुधारो हर नाले हर नालो तू मन मेरे दुख से विसारना अंगीकारो कर तेरा कर सब सवारना सबनागला समर स्वामी सो क्यों नो सारे कह नानक मन मेरे सुधारो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता ते। अब मैं ईसाई धर्म के पादरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार ईसा या जल समूह देखकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर बैठ गए। उन्होंने शिष्यों को उनके पास बुलाया और यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। अब मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाफरीगंज के बच्चों से निवेदन करूंगी कि वे राम धुन प्रस्तुत करें। प्रतीक पावन
आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे आज के कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर को हाफरीगंज कमेटी मेमोरियल कमेटी की ओर से मोमेंटो प्रदान करें। अब मैं दूरदर्शन श्री विजयपुरम, ऑल इंडिया रेडियो श्री विजयपुरम, द टेलीग्राम अंडमान 24/7 से निवेदन करती कि वे आगे आकर अपना मोमेंटो रिसीव करें। आज का दिन 30 जनवरी बलिदान दिवस के अवसर पे मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन देश के वीरों ने जो अपना साहस और बलिदान दिखाया, उसके कारण ही आज और बहुत सारे जो वीर हमारे सेनानी रहे हैं, उनकी वजह से ही आज हम भारत को जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में देख रहे हैं। आज के दिन ये ज़रूरी है कि हम याद करें उनके साहस को, उनके बलिदान को, और जिस भारत के सपने के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, उस भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश करें, सत्य, अहिंसा और राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ें। तो जो भी यहाँ पे आए, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम करवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी इमोशन और इसी फीलिंग को हम पूरे साल याद रखें। हम आप जो टूरिस्ट आते हैं प्लस जो यहाँ का लोग है, उन्हें क्या यहाँ के मतलब एक बार अपना श्रद्धा अर्पित करके जाने के लिए क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो भी लोग घूमने आते हैं, और बाकी भी जो यहाँ द्वीपों के रेसिडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि यह इन द्वीप समूह की सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी तो हम सब जानते ही हैं और उसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं, एंड मीडिया में भी वो बहुत फेमस है। बट इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा लोग रिसर्च करें, लोग उसके बारे में पढ़ें, लोग ऐसे स्थलों पे आएँ, तो उनको पता चलेगा कि हालांकि ये द्वीप समूह भारत के मेनलैंड से दूर रहा है, बट थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री एंड स्पेशली इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए इन द्वीप और इनके लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके बारे में भी पढ़ें और इसको ना सिर्फ एक नेचुरल टूरिज्म की तरह लें, बट कल्चरल टूरिज्म की तरह भी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ज़रूर घूमें। अभी हमारे साथ हाफरीगंज मार्टिज मेमोरियल कमेटी के जो चीफ पैट्रन है गौरीशंकर पांडे जी हमारे साथ है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि गौरीशंकर पांडे जी के पिताजी, उनका नाम यहाँ पर है, आप देख सकते हो, प्रेम शंकर पांडे जी। आज हम गौरीशंकर जी से जानना चाहेंगे इस अवसर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। आज 30 जनवरी 2025 है। 30 जनवरी 1944 को जापानियों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के 44 मेंबरों को लगभग 30 महीना से ऊपर यातना देने के बाद सेलुलर जेल के अंदर से यहाँ ला के आए, और यहाँ ला के उन्हें गोली मार। हम बचपन से यहाँ आए, सन 46 में यहाँ देखा एल टाइप का कबर था। उसके बाद में कई मरतबा आया, देखा, लेकिन बहुत कोशिश की कि मेमोरियल बने। अड़चन आया, लेकिन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया, 30 जनवरी 1977 को बुलाया और उनसे पूछा कि मेमोरियल बनाना है। नहीं, लोगों का पूरा सहयोग मिला, योगदान मिला, और उससे हमने मेमोरियल बनाए। और उसके बाद उसका ब्रजेंद्र लाल जो मेंबर थे उसके कमेटी के, उसके तरफ से उससे अनावरण कराया, गुरुमूर्ति उनके साथ थे। तो उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SM कृष्णात्री चीफ कमिश्नर वो भी आए, वो भी 30 जनवरी 1979 को पहुँचे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो काउंसिल था तो उसे स्टेट मेमोरियल डिक्लेयर किए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब बंदोबस्त होता है, डेवलपमेंट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA से जुड़े थे, जो शहादत पाए, यहाँ जो शहीद हुए, उनके आत्मा को शांति मिले और उनको हमेशा याद रखते रहे। और जो परिवार के लोग और जो आज की पीढ़ी है वो इनके प्रेरणा है, उनको सीखे और देश के अपना रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़े और एकता के साथ में इसको आगे बढ़े। और 30 जनवरी 1944 को जो यहाँ घटना घटी, तो उसके दौरान में जो कुछ भी हुआ वो सब जानकारी हासिल करी, और इसके लिए हाफरीगंज मार्टिज मेमोरियल कमेटी बहुत कोशिश कर रही है और उसके हिसाब से आगे काम बढ़ेगा। इसी जब यहाँ 30 जनवरी 1944 को 44 लोगों को मारा, उसी दौरान में एक जेल के अंदर में यातना झेलते जब 25 लोग
शहादत पाए। उसमें जो पहले के प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंस लीग के डॉक्टर देवान सिंह, उनका मौत पर टॉर्चर से। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि ये वर्ल्ड वार का पहला मेमोरियल है जो आज इन द्वीपों में है, और हिंदुस्तान में जापानियों ने कब्ज़ा नहीं किया, ये आइलैंड में किया। ये आइलैंड का जो शहादत है, जो ये देश के लिए उन्होंने लीग और आईने से काम किया, उसको सराहते रहे। मीडिया जो सपोर्ट किए हैं और उसके लिए हम बहुत धन्यवाद हैं। धन्यवाद है। इन शहीदों में एक नाम हम बसंत लाल जी का भी देख सकते हैं। बसंत लाल के जो छोटे भाई हैं, उनके बेटे ओम प्रकाश जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस अवसर पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। हेलो, मैं ओम प्रकाश। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1944 30 इस दिन सबसे बड़ा बात था, उस दिन बसंत पंचमी था। शायद किसी को ये बात नहीं मालूम है, बसंत पंचमी का दिन था, और वहाँ से जेल से सबको यहाँ लेके आया गया और बहुत ही क्रूअल तरीक़े से इनको मारा गया। इसका रिकॉर्ड तो सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और उसके बाद यहाँ में दफनाने के बाद किसी लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को या किसी को नहीं था, सिर्फ जेल के पास सामने खड़ा होके हमारे दादाजी और हमारे पिताजी को हाथ हिलाए थे, और उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ लेके जा रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ उनका मारा गया, उसके बहुत दिनों के बाद पता चला कि ये पहाड़ी में उनको मारा गया। तब से ये जो अफ्रीकन मेंटर्स मेमोरियल है, लोग यहाँ आने लगे, उनके रिश्तेदार, और आस्ते आस्ते ये बनता गया। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला और आज एक अच्छा मेमोरियल बन गया। तो यहाँ जो भी लोग आए हैं, हम उनका भी बहुत पसंद करते हैं कि आए और ये जगह। और मेरा सबसे बड़ा बात है कि जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म जो यहाँ हो रहा है, इसको भी लोग इसमें इन्वॉल्व करें। ये जगह ऐसा है कि जो लोग शहीद हुए उनका इज्जत मिलना चाहिए। तो अंडमान का डेवलपमेंट में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू। हमारे साथ अभी प्रियंका मैम है जो आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर। हम उनसे आज इस अवसर पर जानना चाहेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, बलिदान वेदी पर आज हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करने आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरा सत नमन, और उनके पूरे परिवारजनों के लिए मेरी शुभकामनाएं। उन लोगों का बलिदान है जो आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो पूरा अंडमान निकोबार और ख़ास करके पूरा देश उनके ऋणी है, और बस मैं उनको आज नमस्कार करना चाहूँगी। और बस हमारे लोगों के लिए है कि हम जो जिस तरीके से उन्होंने यातनाएं सही और जिस तरीके से वो उनके प्राणों की आहुतियाँ चली गई, तो हम उस चीज़ को याद करके अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखें। और इसके लिए केवल स्वतंत्रता भारत सरकार के, भारत की बाउंड्री को लेकर नहीं, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, सब चीज़ों को हम अक्षुण्ण रखें। थैंक यू सो मच। आप मेरे पीछे जो स्मारक देख रहे हो, इसमें आज ही के दिन के बारे में लिखा गया है कि बसंत पंचमी का वो दिन था 1944 को, जब 44 क्रांतिकारियों को जो है सेलुलर जेल से लेकर आया गया था। उसी बारे में थोड़ी सी इतिहास वहाँ पे लिखी गई है। आप यहाँ पे जब आओगे तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद आप सीधे जो है दाहिने तरफ यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है, इसमें भी ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इस म्यूज़ियम के बारे में एक परिचय दिया जाता है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन इसका कुल प्रभाव जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों के जीवन पर भी पड़ा। इस युद्ध के दौरान जापान ने ब्रिटेन और यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फरवरी 1942 के मध्य में जापानियों द्वारा सिंगापुर और बर्मा के साथ साथ पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसेना बेस को ध्वस्त कर दिया था। इस बारे में हम अच्छे से जानते हैं पर्ल हार्बर का मैटर क्या है। इसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज भी बन चुके हैं। उसी के बाद जो है अमेरिका काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और हिरोशिमा और नागासाकी पर भी अटैक किया जाता है, जिसके बाद जो है वर्ल्ड वार 2 का जो है अंत भी होता है। मगर उससे पहले यहाँ पर क्या होता है वो आप देखिए कि इसी दौरान हर किसी के मन में यह शंका होने लगी कि कुछ ही दिनों में खाड़ी के द्वीप समूह जापानियों के आधिपत्य में आ जाएंगे, क्योंकि जापान इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि अंग्रेज़ों तक को डर हो गया था कि शायद अंडमान निकोबार में जापान आ सकते हैं
इस वजह से जो है अंडमान में ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि वे इन द्वीप समूह की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अंडमान में तैनात की गई गोरखा बटालियन को हटाया और साथ ही साथ लोगों को भी यहाँ से जाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को यहाँ पर काला पानी की सजा पर लेकर आए थे, सबसे पहले तो वे यहाँ से अंडमान निकोबार से चले गए थे और यहाँ के लोगों को भी जो कहा कि आप लोग जो है यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, क्योंकि जापान की सरकार यहाँ पर आ जाएगी। दिनांक 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942 को रॉस और चाटम द्वीप, रॉस जो अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं, रॉस आइलैंड, और चाटम आइलैंड जो अब हमारा चाटम जेटी है, यहाँ पर जो है इंपीरियल जापानी नेवी जहाज ने धावा बोल दिया। जापान की जो नेवी जिसने सबसे पहले अंडमान में अटैक किया था वे थे इंपीरियल नेवी, जापानीज इंपीरियल नेवी, जिन्होंने यहाँ पे अटैक किया था और अगले 2 दिन में जापानियों ने पोर्ट ब्लेयर में अपना आधिपत्य स्थापित कर जापानी शासन की शुरुआत कर दी। इस अवधि के दौरान दुर्भाग्यवश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हर दिन यह भय और आंसुओं में बदल गया जब उन्हें आकांक्षाओं और आशाओं के विपरीत जापानी इंपीरियलिस्ट के घोर यातनाओं को सहना पड़ा और कई कुर्बानियां देनी पड़ी। जी हाँ, उसके बाद जो हुआ अंडमान निकोबार में जो जुल्म हुए यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों के साथ, वो शब्दों से बयान नहीं किए जा सकते हैं। इसके बारे में कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग उन्हें ज़रूर देखिएगा। इस दौरान हमारे अंडमान निकोबार में हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि किस कठिन दौर से उनको जो है कई सारी यातनाएं झेल कर वो समय गुजारना पड़ा था, जिसमें कई सारे क्रांतिकारी हैं वे शहीद भी हुए थे। ये जो बलिदान दिए 44 लोग, इसमें यहाँ पर जो जिसका परिवार है उस लोग आते हैं, लेकिन इस इनका जानकारी बहुत लोगों को नहीं मिला। यहाँ हमेशा अफ्रीकन स्कूल का बच्चे लोग को ही देते, 2 सरकार 2 बस दे रहे हैं घंटाघर का वंश से, तो वहाँ पर तो कॉलेज के बच्चे लोग तो पहला बार आज आए, उनको पूछी में आए तो इनके बारे में कुछ नहीं मालूम, बोले फिर जानकारी होना चाहिए। ऊपर से क्या कोई भी स्कूल जैसा मॉडल स्कूल, गर्ल्स स्कूल, मोहनपुरा स्कूल, ये सब बाजारी में उनका टीचर लोग एक हफ्ता हर साल 30 जनवरी को ये प्रोग्राम होता है। खाली कम एक बस खाली रहता दूसरा, तो उनको एक हफ्ता पहले या टीचर लोग को इन्फॉर्मेशन, सब बच्चे लोग प्राइज देने चाहिए, 6 बच्चे उस तरह आधे स्कूल से, उनको नॉलेज होना चाहिए ये चीज़ का। मनीषा जी की इन बातों से हम पूरी तरह सहमत है कि क्यों सिर्फ हम्फ्रीगंज के बच्चों को यहाँ पे साल में 1 दिन बुलाया जाता है और फिर वे देशभक्ति गाना गाते हैं, उनको कुछ प्राइजेस दिया जाता है और ख़त्म हो जाता है। जी नहीं, जैसे मनीषा जी चाहती हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अंडमान निकोबार में जितने भी स्कूल है, सब बच्चों को ये अवसर मिलना चाहिए कि वे कम से कम साल में 1 बार यहाँ पे ज़रूर आए, यहाँ के इतिहास के बारे में जाने और ये 44 हमारे शहीद जो यहाँ पे दफन है इनके बारे में उनको भी थोड़ी नॉलेज हो और वे भी जो है इस बारे में अपने परिवार वालों को और भी दोस्तों को बताएं और इस दिन के महत्व को समझे। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। 30 जनवरी 1944 वो दिन आज फिर यहाँ पर जीवित हुआ है। बेशक उस दिन को आज यहाँ पे दोबारा याद किया गया। आप उस दिन का अनुमान लगा सकते हो कि उस दिन क्या वो मंजर रहा होगा जब हमारे वीर शहीदों को जो है यहाँ पर धोखे से लाया गया उन्हें, क्योंकि कई लोगों ने हमें बताया कि उन्हें पता तक नहीं था कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। आप उस स्थिति को समझ सकते हो कि वे क्या सोचकर यहाँ पर आए होंगे। और फिर जापानियों ने जो है आज के दिन यानी 30 जनवरी 1944 1944 को यहाँ पे लाके एक एल शेप का उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा था और लाइन से जो है वहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों को जो सेलुलर जेल में बंद थे उनको शूट किया और फिर उन्हें वहीं पे दफन कर दिया गया। ये वही वो जगह है जिनको हर साल उनके जो परिवारजन हैं, हमारे देशवासी हैं, याद करके आज के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उनकी याद में हर धर्म के लोग जो है अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं, कलमे पढ़े जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती है। जैसा अभी एक मैम ने कहा कि ये इन्हीं लोगों की कुर्बानी है जिनकी बदौलत आज जो है हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना आज भी हम जो है गुलामी की जंजीरों में बंधे होते, न जाने अंग्रेज़ या जापान किन के गुलाम बने हुए होते और यातनाएं सह रहे होते। तो इसलिए हमारा पूरा जीवन जो है
ऐसे हमारे तमाम क्रांतिकारियों के वीर शहीदों के नाम समर्पित है, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो यकीन मानिए आज हम नहीं होते। ये कोई छोटा मोटा अवसर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक दिन है जिसको देखा जाए तो भूल सा गया है। लेकिन धन्यवाद एडमिनिस्ट्रेशन, धन्यवाद हमारी सरकार जो इन महत्वपूर्ण दिनों को दोबारा से जीवित कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को याद करना, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी याद करना कि अंडमान का इतिहास क्या है। यहाँ पे पर्यटक आते हैं, समुद्री किनारे घूमते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं और चले जाते हैं, सोचते हैं अंडमान इतना ही है। या यहाँ पे जो जनजाति रहते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, म्यूज़ियम्स घूमते हैं, चले जाते हैं। मगर क्या कभी हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने इस बारे में ध्यान दिया कि ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रत्येक भारतवासी जो यहाँ पर आता है या दुनिया के किसी कोने से भी अगर कोई पर्यटक यहाँ पे आता है, उनको यह भी बताया जाए कि बलिदान वेदी का क्या महत्व है। आज़ादी से पूर्व यहाँ पर जो यातनाएं दी गई थी हमारे क्रांतिकारियों को, ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और इसे हमें भुलाना भी नहीं चाहिए। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इन्हीं की बदौलत है जो आज हम आज़ाद घूम फिर रहे हैं। साथ ही हम हम्फ्रीगंज मार्टिर्स मेमोरियल कमेटी वालों के तमाम मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज के इस दिन को याद किया और एक छोटा सा कार्यक्रम रखा ताकि यहाँ पे तमाम जो शहीद यहाँ पे जो दफन है उनको याद किया जाए। और साथ ही धन्यवाद हमारी SDM मैम IAS अनुजा त्रिवेदी जी जो यहाँ पर आई, उनकी उपस्थिति से यहाँ पर उन्होंने भी इन वीरों को याद किया। तमाम धर्म के धर्म गुरुओं को भी जिन्होंने इनकी आत्मा के लिए अपने अपने तौर तरीके से जो है उन्हें याद किया, उनको नमन किया। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि जब कभी आपको समय मिले तो कृपया करके आप लोग यहाँ पर आइए, बलिदान वेदी हम्फ्रीगंज में ज़रूर आइए और याद करिए इनको, इनके लिए प्रार्थनाएं करिए कि इस जगह की इतिहास को जानिए। जैसा मैंने शुरुआत में भी थोड़ी बहुत इतिहास बताई थी कि कैसे पर्ल हार्बर में अटैक होने के बाद में अमेरिका में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आतंक मचा था उसका एक नतीजा ये भी है कि जापानियों ने हमारे अंडमान निकोबार में भी कब्ज़ा किया था और कैसी कैसी जुल्में यहाँ पे की थी। ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और इतिहास को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणाएँ भी मिलती है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।